90 के दशक में एक फिल्म आई थी और उस फिल्म का गाना काफी हिट हुआ था। इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर। फिल्म थी सौदागर और ये जिन दो कलाकारों पर फिल्माया गया था गीत, वो दोनों उस जमाने के या कहें उस दौर के बेहतरीन अदाकार थे, राजकुमार और दिलीप कुमार साहब। लेकिन आज ये जो कहानी है, ये जो गीत है, ये कहीं ना कहीं फिट बैठता है राजस्थान के दो ऐसे नेताओं के ऊपर जिनकी कहानी सौदागर के उन दो दोस्तों जैसी भी है और दोनों दुश्मनों जैसी भी। दुश्मन शब्द का प्रयोग करना यहां पर वैसे तो न्यायोचित नहीं होगा, लेकिन अगर खेमेबाजी हो जाती है तो क्या अतिशयोक्ति है इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल करने में भी। अब आप समझ गए होंगे मैं यहां पर बात कर रहा हूं सचिन पायलट और अशोक गहलोत की। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान कवरेज का खास कार्यक्रम कहीं सुनी। कहीं सुनी में आज हम कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, कई विषयों पर बातचीत करेंगे, लेकिन मुख्य बात जो कही और सुनी निकल करके सामने आती है दोनों पार्टियों की ओर से, कांग्रेस भी और बीजेपी भी। सत्ता को भले ही हार चुकी है कांग्रेस, लेकिन कहीं ना कहीं सियासी फिजाओं में अभी भी उसके नेताओं का नाम जरूर है, उनकी बातें जरूर है और उनसे जुड़े किस्से जरूर हैं। अभी कल ही की बात ले लीजिए, सोशल मीडिया पर और विशेषकर बात करें तो ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड करने लगा, 10 करोड़ रुपए में नेता प्रतिपक्ष। जी हां, ये हैशटैग आपने भी देखा होगा। ये हैशटैग था टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, ये क्या गलत है, इस संदर्भ में नहीं जाते हुए बात करते हैं कि आखिर कांग्रेस ने टीकाराम जूली के ऊपर दांव खेला क्यों। तो विशेष बात आपने देखी होगी, चाहे अभी इंडिया गठबंधन की जो बैठकें हैं या फिर कांग्रेस जो अभी कार्ड्स खेल रही है, जातिगत कार्ड्स, जैसे पहले ओबीसी का मुद्दा उठाया था, तो फिलहाल दलित कार्ड पर भी कहीं ना कहीं फोकस है। और दलित कार्ड पर फोकस होने के बाद ही एक नया चेहरा निकल करके सामने आ गया, टीकाराम जूली। हालांकि यह प्रयोग कांग्रेस ने जब वो 2013 से 2018 के मध्य प्रतिपक्ष में थी, विपक्ष में थी, तब भी किया था, नेता प्रतिपक्ष बना करके रामेश्वर डूडी को। लेकिन टीकाराम जूली को, एक दलित चेहरे को सामने लेकर के आना, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। और वो कहानी दरअसल ये है कि ये जो दो सियासत के राजस्थान के शेर हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, इनकी लड़ाई को अब कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान ध्वस्त करना चाहता है। एक संदेश देना चाहता है आम कार्यकर्ता को कि भैया खेमेबाजी किसी भी नेता की हो, बहुत लंबे समय तक चलती नहीं है। सचिन पायलट को जब छत्तीसगढ़ भेजा गया, उसके बाद यह कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत का जो खेमा है वो मजबूत हो जाएगा राजस्थान में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों खेमों ने अपने अपने नाम दिए। अशोक गहलोत के खेमे से महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम अव्वल था और माना भी जा रहा था कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय को कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी सौंपी जा सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय को वैसे भी सीडब्ल्यूसी के मेंबर जैसे पद से अभी कांग्रेस ने सुशोभित किया है, तो पॉसिबिलिटीज वैसे तो कम थी, लेकिन अव्वल नाम उन्हीं का था।
क्योंकि जब छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया सचिन पायलट को, तो उसके बाद ये कहा गया कि अब तो राजस्थान में कांग्रेस में अशोक गहलोत की ही चलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सचिन पायलट के खेमे से भी कई नाम आए, और इसमें विशेष नाम तो मुरारी लाल मीणा का भी, क्योंकि राजस्थान में मीणा समुदाय का भी अपना एक कद है, और अभी लोकसभा का चुनाव जो है वो बिल्कुल नजदीक है। लेकिन वहां भी ऐसा नहीं हुआ, मुरारी लाल मीणा का भी नाम नहीं आया। तो नाम किसका आया? नाम आया टीकाराम जूली का। और टीकाराम जूली किसके खास हैं? अब कई लोग कहते हैं कि साहब वो तो अशोक गहलोत खेमे के हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रहे हैं, इसलिए उनको बनाया गया है। लेकिन इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। एक तो कारण कि इन दोनों नेताओं को कहीं ना कहीं दरकिनार करना, दूसरा किसी प्रतिभा का सामने आना। आपको पता होगा गहलोत खेमे के दर्जनों मंत्री चुनाव हार गए, लेकिन टीकाराम जूली उन कुछ एक मंत्रियों में से हैं जो चुनाव जीत करके आए हैं। उसमें अशोक चांदना भी हैं, टीकाराम जूली भी हैं, ऐसे कई सारे हैं। लेकिन वो जो कुछ एक मंत्री हैं उसी में से एक हैं टीकाराम जूली। लेकिन वो जीत भी छोटी मोटी जीत करके नहीं आए हैं, और वो भी अलवर ग्रामीण से, जिस इलाके में बीजेपी ने इस चुनाव में अपना दबदबा कायम रखा और काफी अच्छी सीटें हासिल की। अलवर ग्रामीण सीट से 27,333 वोट से जीत करके आते हैं टीकाराम जूली। मैनेजमेंट के बादशाह, चुनाव लड़ने में उनका कोई सानी नहीं, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच जो उनकी पकड़ है उसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाया। लेकिन जैसे ही टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष बने तो तुरंत दोनों ओर से ट्वीट आए। गहलोत ने अपने हैंडल से ट्वीट किया और सचिन पायलट ने भी, क्योंकि जब कोई नेता किसी खेमे का नहीं होता तो फिर वो नेता सभी का हो जाता है। टीकाराम जूली ने भी जब उनसे पूछा कि आप किस खेमे के हैं, हालांकि उन्हें भंवर जितेंद्र सिंह का करीबी कहा जाता है, ये बात कहीं ना कहीं सियासी मायनों में ठीक भी है, लेकिन राजस्थान में फिलहाल उनका फोकस जो आम जन के मुद्दे हैं उन्हें पटल पर रखना, सदन के पटल पर रखना विधानसभा में, और कार्यकर्ताओं को एकजुट करना। यह जैसा कि उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि मुझे किसी नेता ने नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया, मुझे बनाया है कांग्रेस के आम कार्यकर्ता ने, कांग्रेस के आला कमान ने। तो कहीं ना कहीं टीकाराम जूली एक समझदार राजनीतिज्ञ तो हैं, और उनकी समझ, कल जब उनसे बातचीत कर रहे थे मीडिया के लोग तो उन्होंने इसे दर्शा भी दिया कि आप कोई भी बॉल डालिए, मैं आपकी बॉल में नहीं फंसने वाला, मैंने जो अपनी लाइन तय की है मैं उसी हिसाब से बयान दूंगा और उसी हिसाब से काम करूंगा। खैर, ये तो हुई कांग्रेस की बात। अब बात करें बीजेपी की, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यकाल को 1 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। 1 महीने के वक्त के बाद कल जब प्रबोधन कार्यक्रम था विधानसभा के अंदर, विधायकों की ट्रेनिंग का एक कार्यक्रम था जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी गए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी गए। वहां राज्यसभा के सांसद घनश्याम तिवाड़ी कोई एक ऐसा बयान दे देते हैं, फिर वही कि कहीं सुनी कुछ बातें निकल करके सामने आने लगती है। अभी तक तो कांग्रेस के नेता इस सरकार को, भजनलाल शर्मा की जो 1 महीने 1.5 महीने की अभी सरकार हुई है, इसको पर्ची सरकार कहा करते थे, लेकिन अब तो बीजेपी के नेता ने ही पर्ची की पोल खोल दी, और पोल भी ऐसी खोली कि वो सियासी सुर्खियां बन गई। दरअसल राज्यसभा के सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने यह कहा कि जब पर्ची निकलती है तो अच्छों के होश उड़ जाते हैं। तिवारी जी का जो कहना था वो कहीं ना कहीं उस घटनाक्रम से ही संबंधित है कि जब राजनाथ सिंह पर्ची थमाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को,
और पूर्व मुख्यमंत्री जैसे ही पर्ची खोल करके देखती हैं, अब इसे तिवारी जी की लाइन से जोड़ दीजिए कि जब पर्ची खुलती है तो अच्छे अच्छों के, जी हां, पर्ची सरकार का उदाहरण कल नेता प्रतिपक्ष बने टीकाराम जूली ने भी दिया। और किसी न किसी सरकार के साथ एक टैग लग जाता है। अभी 1.5 महीने का शासन है, कांग्रेस तो इस प्रकार के हमला करना ही चाहेगी, इस प्रकार के पॉइंट पर या इस प्रकार की पिच पर लाकर खड़ा ही करना चाहेगी बीजेपी को। लेकिन बीजेपी के साथ जो पर्ची सरकार का अगर टैग लग गया तो आने वाला जो लोकसभा चुनाव है वो इसे कितना दिलचस्प बनाएगा ये भी देखना होगा, क्योंकि कल ही एक बड़े चैनल का सर्वे निकल करके सामने आया और उस बड़े चैनल के सर्वे में यह बताया गया कि राजस्थान में, जिस राजस्थान में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 25 की 25 सीटें मिली हैं, उसमें 5 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। अब चिंता तो बढ़नी स्वाभाविक है, चिंता बढ़नी लाजमी है। और ऐसी परिस्थिति में जब संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को जिम्मेदारी अब सौंप दी गई है तेलंगाना की, वही तेलंगाना जहां अब संभावना कांग्रेस के लिए मजबूत हो रही है, तो अब निकट भविष्य को देखते हुए, आगामी भविष्य को देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने साउथ की ओर, दक्षिण की तरफ भी रुख मजबूत कर लिया है। भविष्य के गर्भ में है कि कितना फायदा यहां पर भारतीय जनता पार्टी को होगा या नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के जो कन्वीनर्स हैं उनसे बातचीत की है। 8 नेताओं को राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपी गई। विशेष नाम 2, सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़। ये वो दोनों चेहरे हैं जिन्हें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की रेस में आगे माना जा रहा था विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन दोनों ही चेहरे जब चुनाव हार गए उसके बाद कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ कि अब इनका कद क्या रहेगा। लेकिन आलाकमान ने सबसे पहले इन्हीं के कद को मजबूती दी, पर्यवेक्षक बना करके। इसमें और भी कई नाम हैं, नारायण पंचारिया जैसे, कुल 8 नाम हैं, लेकिन सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ हो सकता है इन्हें लोकसभा में उम्मीदवार भी बना दिया जाए। जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, चूरू, ऐसी कुछ सीटें हैं जहां पर इनकी संभावनाएं देखी जा सकती हैं। और कहीं सुनी की अगर बात करें तो एक चीज और निकल करके सामने आ रही है कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर विरोध के स्वर कुछ मजबूत होते हैं तो ऐसा एक आवरण भजनलाल शर्मा के इर्द गिर्द खड़ा कर देना है जिससे सरकार पर कोई भी आंच ना आए। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी जब राजस्थान में बड़े पुलिस आला अधिकारियों की पूरे देश की बैठक हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां आए, एक नेता उस पूरे कार्यक्रम से बिल्कुल अलग रहा। और वो नेता कौन? बहुत बड़ा नेता, सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे का कद भी बड़ा है और वसुंधरा राजे के साथ एमएलए भी काफी है। वसुंधरा राजे की नजदीकियां भी अशोक गहलोत से बहुत हैं। हालांकि अशोक गहलोत ये कह चुके हैं कि इस प्रकार से हम सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्त नहीं होता और कोई भी स्थायी दुश्मन नहीं होता। फिलहाल दीजिए इजाजत अपने दोस्त अभिषेक तिवारी को। आप सुन रहे थे
कहीं सुनी और देख रहे थे राजस्थान कवरेज का सबसे खास और पसंदीदा शो, आपका अपना शो कहीं सुनी।